तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बनेंगे, युग सुधरेगा, नेक बनेंगे, युग सुधरेगा, युग बदलेगा, युग बदलेगा। सफल हो, सफल हो, सफल हो। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। झंडा कहाँ है? अच्छा ये वाला। चलो कोई छोटे वाले में बात आराम से कोई बात नहीं नहा के जा रहा है तो रोड पे तो जाओगे भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि नः प्रचोदयात्। तो हटना चाहिए था। इसको ऐसे कर दो ना, ऐसे कर दो भैया, ऐसे घुमा दो, उसको पीछे घुमा दो। और गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, युग सुधरेगा, युग बदलेगा, युग सुधरेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया। वह है प्यारा। समारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से, माँ का मस्तक ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री माता की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रस्वा
सतिना पूका विश्ववेदाः सतिन तारके अर्षनेमि सतिनो बृहस्पतिर्दधातु। फूल फेंकने नहीं है ऐसे, बाद में अभी समर्पित करने थे, ऐसे ऐसे फेंकने थोड़ी है। रुक जाइए बहन जी 2 मिनट बोलिए, दूर से फूल नहीं फेंके ऐसे। बहन जी 2 मिनट रुक जाइए। अब आप पूजन एक जल से सिंचन कर दीजिए। अभी यहाँ से बताएंगे तब पूजन करना है। फूल सेक्टर 75 शिवालय मंदिर पर शक्ति कलश का पूजन करते हुए स्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि ओम अपवित्रः पुत्रो यहाँ ज्यादा पानी मत डालिए, गीला हो जाएगा। पीछे अपने पीछे डालिए सकते हैं। तिलक लगाइए एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्वरूपम पवित्रम पापनाशनम आपदामहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। सबको लगा लिया कलश भगवान का। चलिए कलश देव की पूजा करेंगे। हाथ में सभी लोग अक्षत पुष्प पर पुष्प लेंगे सब लोग। बाद में जब पुष्पांजलि की जाएगी सभी से लाइन लगाकर पुष्प जो है अक्षत पुष्प कलश के ऊपर चढ़ाए जाएंगे। सेक्टर 75 तो जो आगे शिव बढ़ेंगे मंदिर पे वो पूजन करेंगी। बाकी सभी शक्ति कलश का मन के पूजन हो रहा है। रूप से भगवान कलश के पूजन करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणमन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणेऽभोक्तः विश्वे देवाः संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। परम पूज्य गुरुदेव परमंडली माता जी का पूजा करेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् राजयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माता गायत्री वेद माता देव माता विश्व माता गायत्री का आह्वान करेंगे। आइए। ओम आयात वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तं भावनानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं
कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चरुद्रमरुता निर्कुर्वन्तु नित्यैश्वरै वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति अमृतामुदा ध्यानावस्य तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रः गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता की बोलो जय 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 जयकार हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी बहनों से निवेदन है जिन्होंने पूजन करना है वो मंदिर प्रांगण में बैठे। गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो। वंदनीय माता जी की बोलो जय 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 जयकार हो। भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जिन बहनों ने पूजन कर लिया है मंदिर प्रांगण में बैठे प्लीज। सभी को मौका हुआ मिलेगा। अनुशासन बनाए प्लीज सभी लोग। जिन बहनों ने पूजा कर ली है वो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः मंगलाय करो हरि पार्षद साहब का वो कर दीजिए तिलक। चंद्रस्य महत्वपूर्ण पवित्रम पापनाशनम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माला पहना दीजिए भाई भगवान को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोलो गायत्री माता की परम पूज्य गुरुदेव की जय। चंद्रिया माता जी की जय जन्मभूमि अवल खेड़ा की जय तपोभूमि मथुरा की जय युक्ति शांति हरिद्वार की जय गायत्री चेतना केंद्र नोएडा की जय यहाँ के इस समस्त गायत्री परिवार की जय। अखिल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोदया मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोलिए धर्म की अधर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। बोलो परम पूज्य युग बदलेगा, ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया समाज बनाएंगे। नया जमाना लाएंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर हमने खाया, काम जहाँ से हमने पाया, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति के निर्माण से, माता बच्चों ऊंचा होगा। त्याग और बलिदान से खून का ध्यान करेंगे। अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे। मानव मान एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। नारी का सम्मान रहा है। संस्कृत का उत्थान वहाँ है। जागेगी भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, जागेगी भाई जागेगी। नारी शक्ति जाग गई। हमारा युग निर्माण सिस्टम का फूलो फूलो बोलिए शास्त्री माता की जय। बोलो हरे हरे महादेव, बोलो हरे हरे महादेव, देव। हरे 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 महादेव। तो माँ गायत्री के आपको पुरस्चरण करने हैं और हिमालय में ऋषि सत्ता से आपको मिलने चलना है। वहाँ से आपका पूरी रूपरेखा बनाई जाएगी कि इस संसार के अंदर परिवर्तन, युग परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने 24 लाख मंत्रों के 24 वर्षों तक पुरस्चरण किए और साथ में तप किया। क्या तप किया? उन्होंने एक समय जो कि एक रोटी और गाय के छाछ के साथ खाकर अपने 24 वर्षों को इस तरह तपा कर गुजारा किया और जो शक्ति उससे प्राप्त हुई, उस शक्ति से उन्होंने हिमालय जाकर देव ऋषियों से आशीर्वाद लिया। सप्त ऋषियों ने शांति कुंज में स्थान बनाने के लिए कहा, जहाँ पर वहाँ विश्वामित्र जी ने जो भगवान राम का समय था उस समय वहाँ मंदिर बनाया था और वहीं पर माँ की सिद्धि की थी। तो वहीं पर आज शांति कुंज बना हुआ है, मंदिर बीच में बना हुआ है, चारों तरफ उसका रहने का निवास स्थान, बाकी सब केंद्र बने हुए हैं। तो वहाँ से गुरुदेव ने अपने इस अभियान को शुरू किया कि मनुष्य के अंदर देवत्व का उदय हो
और विश्व में स्वर्ग का अवतरण हो संसार में। तो ऐसा करके गुरुदेव ने 24 लाख मंत्रों के 24 पुरस्कार किए। 24 पुरस्कार के साथ साथ अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए। और वहाँ पर जब भगवती माता उनके जीवन में आई और उन्होंने इस परिवार का संगठन किया, अखिल विश्व गायत्री परिवार। एक एक कड़ी जुड़ती गई माँ के मातृत्व से। माँ भगवती देवी शर्मा की बात करें जो उनके सहयोगी थी और उन्होंने उनको जीवन में पूरी तरह समर्पण भाव से उनके इस अभियान में सहयोग दिया। तो माता का जन्म 1926 में हुआ था और परम पूज्य गुरुदेव का भी आध्यात्मिक जन्मदिन 1926 को मनाया जाता है। उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन शुरू किया था और उसी के बाद में जो ज्योति जलाई थी उसका भी 100 वर्ष चला है। तो 100 वर्ष तक करने के बाद लाखों मंत्रों का, लाखों यज्ञों का शक्ति उसमें अवतरित होने के बाद सब लोगों के आह्वान के लिए ये ज्योति कलश, जिसको श्रद्धेय जीजी ने, वंदनीय जीजी ने और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने, चिन्मय भैया ने अभिमंत्रित कराकर अपने हरी झंडे दिखाकर इस कलश को हम सबके दर्शन के लिए घर घर जाकर चेतना जगाने के लिए भेजा है, ताकि हम अपने परिवार में वो मंत्र को ग्रहण करें जिस मंत्र से भगवान राम का जीवन विश्व के अंदर के आतंक को खत्म किया। उसी तरह भगवान कृष्ण के समय में द्वापर में संदीप जी ऋषि ने, जो उनके गुरु थे, और दुर्वासा ऋषि ने गायत्री की सिद्धि कराकर इस विश्व के आतंक को खत्म किया। जितने भी आतताई थे, जितनी भी बुरी भावनाएं थी, वो खत्म किया। तो ये जितने भी जो दुष्ट प्रवृत्तियों के लोग थे वो गए अपने गुरु के पास शुक्राचार्य के, बोले हम जब भी अपना बल बढ़ाते हैं तो कोई ना कोई शक्ति आकर हमें हरा देती है। समझकर माता जी उसको भोजन कराती थी, प्यार से उनके बर्तन धोती थी, उनको लाड दुलार करती थी। और उन्होंने कहा कि मैं जाति बंधन कोई नहीं रखूंगा, भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, सब समान रहेंगे, काला हो या पीला हो या कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, सब परिवार के हिस्सा हैं, एक दूसरे की दुख दर्द में साथ रहेंगे। ऐसा एक परिवार बनाया। और ये उन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, एक विद्यालय शुरू किया, देव संस्कृति विद्यालय, जिसमें अपने ही जैसे जो उन्होंने तप किए थे, जो उन्होंने सिद्धियां की थी, उस तप के आधार पर प्रशिक्षण दिया। और परिव्राजक के रूप में जैसे नारद जी जाते थे घर घर दुख दर्द को दूर करने के लिए, ऐसा एक परिव्राजकों का एक विद्यालय बनाया, जो उनके अलग अलग केंद्रों में जाकर, जहाँ पर शक्तिपीठ बनाए गए, अपने अपने क्षेत्र के जनमानस तक उस मंत्र को पहुंचा सके। ये शक्तिशाली दिव्य मंत्र आज हमारे बीच में है। हम इसको अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और आने वाले समय में ये पूरा विश्व, अभी तक तो 84 देश एक साथ आ गए हैं। 84 देशों के 17 से 18 करोड़ परिवार गायत्री परिवार में जुड़ गए हैं और मात्र शक्तियाँ उसमें ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। तो अगर हम लोग भी अपने परिवार को सुरक्षित चाहते हैं, जिस तरह का वातावरण समाज में चल रहा है, मार काट चल रही है, वो उस पर बम मार रहा है, वो उस देश को मारे जा रहा है, वही स्थितियां हमारे देश में भी देख रहे हो। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर, इंजीनियर बम चलाने को तैयार हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारे परिवार कहाँ से बचेंगे? एक ही रास्ता है, अगर हम गुरु जी के बताए हुए इस मार्ग पर चलते हैं और गायत्री परिवार में सब सम्मिलित होकर
एक पुष्ट होकर, इकट्ठे होकर एक बनेंगे, नेक बनेंगे। तो नेक बनने का संकल्प लेते हैं तो ये हमारा सनातन भी बचेगा और हमारे बच्चे भी बचेंगे। गुरुदेव ने पहले ही कह दिया था कि इस जनसंख्या में से 70% समाप्त हो जाएंगे, चाहे प्राकृतिक प्रकोप से या आपस में लड़ मर कर। तो बचेंगे कितने? 30%। 30% में वही है जो गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाएंगे। तो गोवर्धन पर्वत गुरु जी ने उठा लिया है। अब आप सबको, हमको बढ़कर आकर उसमें सहयोग देना है, अपना डंडा लगाना है और आगे इसी प्रसार को बढ़ाते हुए हमें अपने जीवन में इस गुरु जी के बताए हुए मार्ग को अपनाना है। यही प्रेरणा है, यही गुरुदेव का आदेश है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ही घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होगा। स्वर्ग में कोई सोना चांदी जैसी बात नहीं है कि सोना चांदी बस न लगेगा। हमारे विचार शुद्ध होते हैं। मनुष्य विचारों से गलत मार्ग पर जाता है। गलत विचार वाले इंजीनियर हम छोड़ कर देखा विचार के लिए क्या किया। तो विचारों की शुद्धता, विचारों की पवित्रता हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए। उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव के मंत्र का जो जाप करता है, घर में 3 माला जरूरी है। और आज के युग में जैसी स्थिति चल रही है तो 10-11 माला रोज हर माँ को करनी चाहिए ताकि विश्व का बचाव हो सके। हमारी ये जो संतानें हैं वो सतमार्ग पर चले। हमारे बच्चों के विचार अच्छे होंगे तो दूसरी जातियों में जाकर ये जाति बंधन का चक्कर छोड़ देंगे और सत प्रवृत्तियों से एक दूसरे की मदद का हाथ आगे बढ़ाएंगे। हम दूसरे के घर में देखते हैं लड़ाई हो रही है तो चुप हो जाती है। हमें उनके साथ प्रेम से बैठकर समझाने की जरूरत है। तो ऐसा वातावरण तब बनेगा जब हम परम पूज्य गुरुदेव के बताए मार्ग पर चलेंगे। तो ऐसा गुरुदेव का आदेश है कि ये जो युद्धि कलश आया है ये कोई साधारण कलश भी नहीं है। ये उनके 100 वर्ष की तपस्या है और हमारे जीवन काल में ये अवसर पहली बार आया है। अगले 100 वर्ष तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये नहीं कह सकते। तो शताब्दी मनाने का इससे अच्छा अवसर नहीं है कि हम सत्वृत्तियों की ओर चले और बुराइयों को छोड़कर सतमार्ग पर चले। जितना हो सके अपने आप को सात्विक बनाए, भोजन में भी परिवर्तन, जैसा खाएं तो वैसा बने मन। और भगवान को पवित्रता पसंद है तो सबसे पहले अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता, ये गुरुदेव का आदेश है और ये उनका निवेदन भी है। इस कलश का आने का उद्देश्य यही है कि सारी शक्तियां इकट्ठी होकर 33 कोटि देवता इसमें 2400 तीर्थों का रज और जल अभिमंत्रित करके रखा हुआ है। जितने भी यज्ञ हुए हैं अभी तक, जितने गुरुदेव ने वो किए हैं, उनका तप और पुण्य इसमें है। और जो ज्योति जली हुई है, ज्योति के अंदर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि मैं और माता जी स्वयं शक्ति के रूप में इसमें विराजमान रहेंगे और हमने जो अर्जित किया है, जो पुण्य अर्जित किया है, वो आधा अपने परिवारों के बच्चों के दुख दर्द को मिटाने में व्यय करेंगे, उसको लगाएंगे और आधे से हम इस युग निर्माण का कार्य आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है। आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर हम अपने आप को गायत्री परिवार से जोड़कर चलते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और बच्चों को सिखाएंगे, मंत्र लेखन कीजिए। घर घर में ये अखंड ज्योति जानी चाहिए। अखंड ज्योति घर घर में जाएगी तो विचार बदलते हैं। इसके अंदर ऐसे गुरुदेव के वाक्य लिखे हुए हैं जिससे मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती है और वो परिवार में आकर शामिल होता है। उसको लगता है कि मेरा जीवन एक पशु वृत्ति के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, खाने के लिए नहीं है। इस आत्मा की बुद्धि बैठी है, इसके परिष्कार के लिए है। इसका भोजन यही है कि आध्यात्मिकता से अपने आप को जोड़े। ये तड़प रही है, इसको खिलाकर पिलाकर शरीर को और मन को, अगर हमारे अपने मन को भोजन नहीं मिला तो ये जीवन तड़पता हुआ चला जाता है। कितनी पीढ़ियां चली गई। हमें इस युग में बस यही एक काम करना है कि सबको एक सूत्र में बांधना है। भगवान के गुरुदेव के बताए हुए, वो स्वयं भगवान के अवतार हैं और उन्होंने जो कहा है वो सत्य कहा है कि मनुष्य देवता बने बने है धरती स्वर्ग समान। यही संकल्प हमारा, यही प्रार्थना है। आगे हमारे होस्ट आगे वो बताएंगे। तो
न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेगी। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नव सृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता और समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव नहीं बरतेगी। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। जो व्यवहार हम अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ भी नहीं करेंगे। हम बदलेंगे, हम सुधरेंगे। बड़े परम पूज्य गुरुदेव की, पत्नी माता जी की, ज्योति कलश भगवान की, आप सबके परिवार की, मातृ शक्ति की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, गायत्री माता की, बजरंगबली भगवान की, सभी देवी देवता हमारे साथ है। 35 कोटि देवता कलश में विराजमान है। तो सभी देवताओं की पूरी शक्ति हमारे साथ है। तो हम लोगों को बस खड़े होना है, एकजुट होना है और पूरा विश्व थोड़े दिन में देखना सारे देश इसी भारतवर्ष में मिल जाएंगे और यहीं से पूरा सनातन का प्रचार होगा और गायत्री माँ में हो जाएगा पूरा विश्व। गायत्री मंत्र घर घर बोला जाएगा, जपा जाएगा। इसकी शक्ति को लोग पहचानते नहीं है। राम को राम बनाने वाली यही गायत्री माता है, कृष्ण को कृष्ण बनाने वाली यही माता है। विवेकानंद जैसे पुत्र, क्या नाम है, शिवाजी जैसे पुत्र इस धरती में उपजाए हैं। माँ के पास वो शक्तियाँ हैं कि वो जैसा चाहे संतान बना सकती है, अपने परिवार को जिस सांचे में चाहे ढाल सकती है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। निकल गए 70 में इस समय में ये आप जेल से पहुंचो। आज सुनो लिखा नहीं। रात्रि आ गए सबको आशीर्वाद देने के लिए, सबके दुख दर्द तकलीफ दूर करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी आए हुए हैं। आप सब लोग उनका
पूजन करेंगे। पूजन के बाद उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे तो कुछ लाभ होने वाला है। सब लोग सीधे खड़े होकर पहले गायत्री मंत्र आगे आ जाओ, बहनों घूम जहाँ तक मैं पीछा है। जो भी कॉलोनी में निवासी यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे प्रार्थना है, अनुरोध है, आ जाए इनके दर्शन कर ले। ये 100 साल का गुरुदेव का तप, बंदे माता जी का तप और करोड़ों यज्ञों की, अश्वमेध यज्ञों की शक्ति इसमें समाहित है। करोड़ों मंत्रों का जाप हो चुका है। ये ज्योति कलश हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप काटकर घर में सुख शांति लाने वाला है, दीर्घायु देने वाला है और हमारे परिवार को सही मार्गदर्शन पर चलाने वाला है। ऐसा दिव्य दृश्य 100 साल बाद आएगा जीवन में। तो ये आ गया है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग में पैदा हुए हैं। भगवान राम के समय में जो भालू बंदर पैदा हुए थे, उनका इतिहास बन गया, जिन्होंने राम के उस महाकाज में सहयोग दिया था। भगवान कृष्ण के समय में जो ग्वाल वाले उनके समर्थन में खड़े हुए धर्म के साथ थे, उनको अभी भी हम दर्शन करने गिरिराज पर्वत पर जाते हैं कि नहीं? ये भी तीसरी क्रांति है। 4 क्रांतियां हुई हैं अभी तक हमारे इस देश में। पहली क्रांति हुई जब रावण के भाई बंधुओं ने, आतंकियों ने हमारी संस्कृति पर, हमारी माँ बहनों पर, हमारे साधु संतों पर अत्याचार किए थे। तो भगवान राम एक शक्ति के रूप में उत्पन्न हुए और उनको शक्ति, वो तो साधारण माँ के गर्भ से हुए थे, लेकिन उनको शक्ति दी उनके गुरुदेव ने, शक्ति दी उनके गुरुदेव ने, विश्वामित्र जी ने। उन्हें इस लायक बनाया कि वो इतने आतताइयों का सामना कर सके, माँ की सिद्धि कराई। उसी तरह उनकी विजय प्राप्त हुई और देश में स्वर्ग जैसा वातावरण बना और सतयुग आया, सतयुग को उस पुनः स्थापित किया। उसी तरह त्रेता युग में भगवान कृष्ण एक बालक के रूप में आए, उनको शक्ति माँ गायत्री ने दी। माँ गायत्री संदीपनी गुरुदेव के माध्यम से उन्हें मिली और उनकी तपस्या, पूजा अर्चना और साधना आराधना से भगवान कृष्ण योगी राज बने। और योगी राज ने क्या किया? उस समय के आतंकियों का, उस समय के दुराचारियों का अंत किया, जो समाज में अत्याचार फैला रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने हमारे देश पर जिन लोगों ने राज किया था, उनको भगाने के लिए क्रांति की, इसमें युवाओं ने बहुत साथ दिया। हर युग में एक शक्ति आती है मार्गदर्शन देने के लिए। मार्गदर्शन देने का मतलब यह है सही रास्ता दिखाना। आज के युग में भी 1911 में एक शक्ति का जन्म हुआ, जिनका ये 4था जन्म था। पहले जन्म में वो संत कबीर बने थे, समाज की बुराइयों को खत्म किया था और धर्म की स्थापना की थी। दूसरे जन्म में वो समर्थ रामदास के रूप में शिवाजी के गुरु बनकर आए, जिससे मुगलों के शासन का अंत हुआ और हमारे देश में हिंदुत्व का स्थापना ठीक से हुई, सुख शांति से हमारी बालिकाएं रहने लगी। नहीं तो वो क्या करते थे? वो लूटते थे, कन्याओं को लूटते थे, बहुओं को लूटते थे। और हमारे यहाँ तो ये डर गए थे इतने हिंदू कि रात में शादियाँ करनी शुरू कर दी, डर डर कर, छुप छुप कर। इतना आतंक था। तो उनके आतंक को खत्म करने के लिए शिवाजी महाराज ने दक्षिण में हुंकार भरी, मंगल पांडे ने ऐसे करके विद्रोह हुआ और देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से भी और मुगलों से भी। अब क्या है? अब विचार क्रांति की आवश्यकता है। इतने आतंकियों ने, इतने राक्षसों ने एक सलाह बनाई कि हम हर बार हार जाते हैं, क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता? अपने गुरुदेव से पूछा, शुक्राचार्य से, ऐसा नहीं हो सकता कि हम हारे ही ना, ये देवता लोग हारते रहे, तो ऐसा कुछ बताइए। तो उन्होंने कहा, देखो स्थूल रूप में तुम सामना करते हो, मारे जाते हो। स्थूल मानी कैसे हमारा शरीर?
तो सूक्ष्म रूप से ये मनुष्यों के मस्तिष्क पर प्रहार करो। और उनके मस्तिष्क में वो बैठ गए। जितने राक्षसों की बुराइयां होती है सब मनुष्यों के अंदर आ गई। आज का युग कलयुग कहलाया। कलयुग क्यों? क्योंकि ये बुराइयों को जल्दी ग्रहण करता है, अच्छाइयों को छोड़ देता है। तो बुराइयों को खत्म करने के लिए गुरुदेव ने कहा विचार क्रांति अभियान चलाएंगे। और उन्होंने अपने जीवन में उनके गुरुदेव के मार्गदर्शन में, गुरुदेव जब छोटे से थे तो उनको दीक्षा दी गई थी और दीक्षा में उनको कहा गया था कि गायत्री मनुष्य के जीवन में एक पारस पत्थर के समान है जो मनुष्य को सोने जैसा बना देती है। वो एक कल्प वृक्ष है। तो उन्होंने विश्वास किया और तप शुरू कर दिया। तभी दादा गुरुदेव उनके जैसे ही घर की कोठरी में उन्होंने अमल खेड़ा में दीपक जलाया तो दादा गुरुदेव प्रकट हुए उनकी ज्योति के रूप में और उनको बोला बेटा गायत्री की साधना ऐसे नहीं, थोड़ा और जोर से करनी पड़ेगी, पापाचार बहुत बढ़ गया है। तुम्हें जैसे वशिष्ठ जी ने सतयुग में 6 पुरस्कार किए थे। 6 पुरस्कार, एक पुरस्कार 24 लाख मंत्रों का होता है, एक साल में करना होता है। तो विश्वास 6 पुरस्कारों से उस समय के जितने पाप थे वो लगभग शांत हो गए क्योंकि और उसके बाद द्वापर में फिर विश्वामित्र आए जिन्होंने विश्वामित्र ने 12 पुरस्कार किए। 12 पुरस्कारों से उन्होंने राम जैसे संसार, ये अकेले राम को ही नहीं मैं कह रहा हूँ, उस समय के जितने भी मनुष्य थे सब देवता समान थे। इसीलिए 33 कोटि देवता कहते हैं। भारत के निवासी 33 करोड़ थे तो उनको सबको देवताओं माना जाता था। क्यों? देवताओं जैसा आचरण करते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, चोरी नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, किसी का माल नहीं हड़पते थे, दुराचार नहीं बोलते थे, तो उनको देवता माना गया। भारत के लोगों को देवता ही मानते थे। भारत की संस्कृति पूरे विश्व में राज कर रही थी। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि ये विचार बार बार बदल जाते हैं, समाज में एक ऐसा साहित्य खड़ा किया जाए। मैं जो अनुभव कर रहा हूँ अपने तप से, उन्होंने 24 पुरस्कार किए माता जी। 24 साल तक उन्होंने अन्न के नाम पर गाय को खिलाए हुए जौ की गोबर से निकली हुई संस्कारित की हुई अन्न जो आटा बनता था उसको उनके जीवन में माता जी आई और उन्होंने उनकी तपस्या में सहयोग दिया और इस गायत्री परिवार के निर्माण में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। सहयोग नहीं दिया, पालन पोषण किया। माँ जानती है संतान को कैसे अच्छा पाला जाता है। तो माँ का जन्म भी 1926 में हुआ। परम पूज्य गुरुदेव भी 1900 ईस्वी में आए, मतलब 20वीं सदी में आए और उन्होंने ये काम शुरू किया। इसके बाद क्या हुआ? 24 वर्षों तक करने के बाद गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति हो गई कि जो भी उनके तप से, उनके प्रताप से गुरुदेव के पास आता था वो तुरंत गायत्री के नियमों पर चलने के लिए, माँ के नियमों पर चलने के लिए तैयार हो जाते। इस तरह परिवार जुड़ने लगे तो उन्हें लाभ होने लगा। हमारी छोटी छोटी तकलीफों को गुरुदेव ऐसे ही चुनौती में साफ कर देंगे, भगा देंगे। आप करके देखिए। और मंत्र को जब घर में ले आए, परिवार में सब उनकी तस्वीर रखकर, उनकी स्थापना कराकर, प्राण प्रतिष्ठा कराकर पूजन करने लगे, यज्ञ होने लगे घर में, तो विचार परिवर्तित होने लगे और देवता तुल्य 18 करोड़ परिवार 84 देशों के एक सूत्र में पिरो गए हैं और एक अखिल विश्व गायत्री परिवार बन गया है।
जिसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी मेरी नहीं हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो जाएगी। लेकिन व्यवहार, सदव्यवहार ऐसा है एक दूसरे के प्रति कि अमेरिका में चले जाए तो भी अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार देंगे। क्यों? विचार बदल गए। वो विचार दुष्टता वाले नहीं ले जाते हैं, मैं इसको 4 रोटी क्यों खिलाऊं, मेरे घर का कोई मेहमान थोड़ी है। तो ऐसी भावना आने लगी। तो गुरुदेव कहते थे भोजन अपने घर में करा जाता है। एक साहब है उनके पास, उन्होंने कहा भोजन, उन्होंने कहा मैं भोजन अपने रिश्तेदार को करूँगा। उन्होंने कहा रिश्तेदार के घर भोजन कराया, अपने घर कराया था, बैठो भोजन करके जाओ। तो ऐसी ममता और ऐसा श्रेय गुरुदेव ने दिया। तो जो परिवार 17 करोड़ का हो गया, जो बचे हुए हैं उनको भी आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो जैसे आतंक और रैपिड और लॉन्चर चल रहे हैं, ये 70% जनसंख्या खत्म होने वाली है। सत धर्म पर जो चलेगा, सतमार्ग पर जो चलेगा, वो गुरुदेव की छत्र छाया में जीवित रहेगा और उसका वंश का विकास अच्छी तरह से होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो अपनी करनी अपनी भरनी, कोई कुछ कर नहीं सकता। एक बार बताने के लिए गुरुदेव खुद चल कर आ गए हैं। 100 साल में एक बार आए हैं, अब 100 साल बाद फिर आएंगे। तो इनके संकेत को सुन लीजिए। शक्तियाँ आती है संकेत देने के लिए, कुछ सुन लेते हैं, कुछ नहीं सुनते। दुर्योधन ने नहीं सुनी तो क्या हुआ उसका? भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानता था, कहता तू तो चोर है, तू तो ये चुराता है, वो चुराता है, वो चुराता है। तो फिर उसका अंजाम भी वैसे ही हुआ। तो हम अगर मान जाए तो अच्छा है, नहीं माने, हम सबका प्रयास यही है कि हम जिस परिवार में जुड़े हैं उसमें बहुत सुकून शांति है। तो ऐसी इसीलिए ये रथ आपके घर आया है। तो गुरुदेव आए हैं, उनका पूजन कर लीजिए और जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, इस परिवार में सम्मिलित हो जाइए और अपने घर में माँ गायत्री की स्थापना करिए और लाभ उठाइए। ये अवसर का लाभ उठाना है। एक गिलहरी ने लाभ उठा लिया राम के समय में। गिलहरी का वजन कितना होता है? 50 ग्राम। 50 ग्राम रेत लपेट कर कभी भी मैं पुल बनाऊंगी, राम जाएंगे उस पर चढ़कर। तो बंदर उसको ऐसे पैर से फेंक देते, चल चल मर जाएगी। तो भगवान राम ने गोद में उठाया, बोले तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम एक एक पत्थर उठाते हो, ये अपनी औकात से ज़्यादा काम कर रही है। उसकी भावना को समझिए, उसका विचार क्या है, उसकी सद्भावना क्या है, वो मेरे समर्थन में है, वो धर्म के साथ है। तो उसके ऊपर उन्होंने हाथ फिराया तो गिलहरी पर 3 उंगलियां भगवान की छपी हुई है। तो इस युग में भी भगवान आए हैं, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। तो गुरुदेव आए हैं तो उनका पूजन करने के लिए खड़े हो जाओ फटाफट। ओम पुराण पुत्री काप से पुराण पुत्री काप से पुराण। इस मंत्र का अर्थ ही ऐसा है जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बुराइयां अपने आप खत्म कर देता है। शक्तिशाली है ना। गुरुदेव ने पूरे 100 साल लगाए हैं इसको तैयार करने में, माता जी ने पूरा अपना समर्पण किया है। तो तीन प्रसिद्ध काम इस साल होने वाले हैं। 1926 में जो काम गुरुदेव ने किया, अब 2026 आ गया। तो 2026 में गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन मनाया जाएगा, 100वां वर्ष। तो कैसी खुशी मनाएंगे? आपका जन्मदिन होता है तो कैसी खुशी मनाते हैं? हाँ, तो ऐसी मनाई जाएगी पूरे विश्व में। मंदिर माता जी का भी, गुरु जी के सानिध्य का जो शाम है, उनका भी जन्म 1926 में ही हुआ और उनके भी 100 वर्ष मनाएंगे। तो जन्म शताब्दी गुरु माता की भी मनाई जाएगी। और जो दीप जिसकी शक्ति आप देख रहे हैं, ये तप गया है, दर्शन मात्र से आपके आंखों में, आपके शरीर में वो विकीर्ण कर देगा। इतना शक्तिशाली है कि आपके विचार खुद तो खुद पवित्र होने लगेंगे। तो ऐसी शक्तिशाली दीप यहाँ आ गया है, उसका भी 100वां वर्ष है। तो 3 शताब्दियाँ हम लोग मनाएंगे और आने वाले समय में ये पूरा विश्व जितना बचेगा, 70% तो जाने ही वाला है, क्योंकि सब लोग तो सुनते नहीं किसी की, अपनी मर्जी का काम भी तो करना है। तो गुरुदेव ने कहा है, मैंने 3500 किताबें लिख दी हैं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमारे शांति कुंज से पधारे हुए वरिष्ठ परिजनों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए सोसाइटी के प्रधान जी गौतम जी एवं
अन्य इनके साथी सहयोगी उपस्थित हैं। हम सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले इन सब, तो हम प्रार्थना करेंगे कृपया माल्यार्पण के द्वारा इनका स्वागत करें। हाँ, चारों भाई एक साथ आ जाएंगे। भाभी 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 शांति कुंज से पधारे हुए पूज्य गुरुदेव के वरिष्ठ प्रतिनिधि कृपया सामने आ जाएं। केएलजे सोसाइटी की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन। हमारा नाम एके शर्मा है और ये है यज्ञ प्रकाश। यज्ञ बहुत करते हैं भाई हमारे, तो यज्ञ जैसे ही है, पवित्र है। बहुत सुंदर नाम गुरुजी ने रखा है। मोहनलाल सेठी जी, ये हमारे ये सारथी हैं भगवान कृष्ण की तरह से, रथ को चलाते हैं। ये प्रोफेशनल कोई ड्राइवर नहीं है, हमारे जैसे ही गायत्री परिवार के सदस्य हैं और अपना समयदान देकर इस रथ का संचालन कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बहुत तालियां। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिला है। आपके जीवन से हम भी प्रेरणा ले सके, कुछ अंश कुछ कण गिलहरी की भांति हम भी शायद इस समुद्र को पाटने में काम आ सके, यही हमारा सौभाग्य होगा। आप सभी तिलक करेंगे, माल्यार्पण करें। पहले हम भाई सब बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। सबसे पहले हम भाई साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। वो भैया जी और रहे हैं हमारे, वो नहीं रहेंगे, पीछे साइड में खड़े। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, दिव्य शक्ति कलश की जय। भाई भाई पूरे उसमें मनाना पड़ेगा हमें भाई। हमारे इधर एक मिनट आप प्लीज थोड़ी सी पीछे पीछे हो जाइए, थोड़े से बस। एक सामूहिक फोटो सभी भाइयों का। हाँ जी, एक बार खड़े हो जाइए। अंकल जी आ जाइए। इसी के साथ एक सामूहिक पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। सभी बहनों को हाथ में फूल दे दीजिए पीछे। सबको कुछ चढ़ाने का अवसर मिलेगा, लाइन से आना ठीक से। अभी पूजन हो जाए, आप ही की ओर से ये प्रतिनिधि है और सबकी सोसाइटी की ओर से पूजन करें।
तो ये मत समझना कि हम नहीं कर रहे, लेकिन आपको भगवान की पुष्प चढ़ाने का उनको मौका मिले। ज्योति कलश में आप पूजन करेंगे। आइए कलश की पूजन करके सभी आप में भी लेंगे अक्षत अभी अक्षत को खोलने लेंगे। पूजन करके इस पर लगाना नहीं है, माला पहनना थोड़े अक्षत का। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए कलश भगवान की पूजा करेंगे। कलश भगवान के लिए अक्षत पुष्प ले आप में लीजिए। अक्षत लीजिए, अक्षत पुष्प लीजिए। ओम तत्वयामि ब्रह्मण वन्दमाना तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेदमानो वरुणे हवोद्धर सुगुं समान आयुः प्रमोदि। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवाः संयमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलश देवताभ्यो नमः। आइए गुरु वंदना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनी माता को आवाहन करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्ये च पितृवत् मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री माता की स्तुति करते हैं। गायत्री माँ का ध्यान दीजिए। वेद माता देव माता ईश्वर माता गायत्री की आवाहन। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनि नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम्। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो ये समय नहीं मिलेगा युग परिवर्तन का। और परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्पष्ट घोषणा की थी, अगर आपने मेरे युग निर्माण मिशन के अंदर सहयोग दे दिया तो आपको कई पीढ़ियों के लिए निहाल कर दूंगा। बहुत बड़ा आश्वासन था परम पूज्य गुरुदेव का
कई पीढ़ियों के लिए निहाल कर दूंगा अगर आपने। और ये भगवान की योजना है, ये ऐसी योजना नहीं है कि जो आज कई और कल को खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ बस इतना ही कहता हूँ कि अपने जीवन को धन्य बनाएं और जिस समय में आपने मनुष्य योनि में लिया हुआ ये युग परिवर्तन का समय है, इसमें परम पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़ जाएं। मित्रों, वो समय आने ही वाला है, रामेश्वर पुल बनने ही वाला है, गोवर्धन उठने ही वाला है, केवल आपको अपना सहयोग देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई साहब ये प्रधान जी हैं सोसाइटी से, किशन जी, तो आपको यहाँ हमारे जो ये रथ आया हुआ है, आप सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसी सत्ता से जुड़े और इस कलश के आपने पूजन किया। भाई साहब दो शब्द। हाँ लगाइए बेटा, वो माला को थोड़ा सा कम कर लो, माला वो नारियल थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बस बस अभी नहीं। कलश भगवान का पूजन करें, जो मिष्ठान है कुछ से आशीर्वाद देना है। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म रूप से स्थित है, उनका आशीर्वाद देना है। मंदिर माता जी का आशीर्वाद देना है। और इसमें 24 तीर्थों का जल है, 24 तीर्थों की रज है, अनुमोदित किया हुआ कलश है। यहाँ पर जितने भी देवता हैं वो सब ऋषियों का आशीर्वाद है। परम पूज्य गुरुदेव के 24 लाख मंत्र के 24 परस्पर की शक्ति है, ताप है। ऐसी शक्तिशाली जो ज्योति है वो आपके घर में आई हुई है। ये ज्ञान का ज्योति है, हमें ज्ञानवान बनाने आई है कि हमारे परिवार के मस्तिष्क में जो हमारे मनो में विचारों का फेर आ गया है, जिसकी वजह से हम दुष्प्रवृत्तियों के शिकार हो रहे हैं, उससे हमारा पीछा छूट जाए और हम सन्मार्ग पर चले, घर में सुख शांति रहे, सभी बच्चे सन्मार्ग पर चलकर अपने बड़े बूढ़ों का, आपका सबका नाम रोशन करें। 7 पीढ़ी चल जाती है इनके दर्शन से। 100 वर्ष बाद ऐसा अवसर आया है कि आपके घर में ज्योति का रस आया है। तो ओम तत्वायामि ब्राह्मणा मंदमाने तदा साक्षे अजमानो अभिरिधि अहेरमानो वरुणेह बुद्धिरुषग्गम समान आयु प्रमोसी। ओम मनु ज्योतिर्जुषतामादस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्रं समिमं दधातु विश्वदेवास ईमादयन्ताम् प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवायामि स्थापयामि जलं गन्धास्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवतलात्री च पुत्रवतमारुदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञाता जया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माता, जिन्होंने इतने देवताओं को तैयार किया है अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा, जो उनके द्वारा ये बड़े बड़े कार्य करा गई है। हमारे परिवार में भी उनकी कृपा बनी रहे और हमारे परिवार में जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे। उसकी वजह से वो उनका आगे का पथ जो है, उनका आगे का जीवन का रास्ता सुगम और धन धान्य से परिपूर्ण हो। इनमें 3 शक्तियाँ हैं, इसमें लक्ष्मी है, गायत्री है, सावित्री है। सावित्री अहिं प्रदान करने वाली माता है और गायत्री स्वयं बुद्धि विवेक की देवी है, बुद्धिमान बनाते आदमी को अच्छे बुरे का फर्क समझा देती है। तो गायत्री माता है। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयोने नमः तुमे। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सुधामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणा प्रजा पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं
मह्यं दत्त्वा भजत ब्रह्मलोकम्। अभी आरती करें। हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव, हरे 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 महादेव। सबको मंगलमय हो। इस रथ यात्रा का ये ज्योति दर्शन आपके घर में सब सुख शांति है, इसी कामना। बच्चे को तिलक लगवा दो। नहीं तिलक दिए बच्चा। हमारा भविष्य उज्जवल हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विनाशनाय। ॐ यं ब्रह्मा वर्णं रुद्रवन्तः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदः सागरकमो वृद्धे गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्ति तस्य नमः अत्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गौरं करुणावतारं संसारसारं सुचिन्तं हृदयारविन्देन भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि भुजानाम् आयुत्राणां प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजतिजं ब्रह्मलोकम्। ओम पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः तू। चंदन लगाओ, एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य पुण्यम पवित्रम पावनासनम
आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा तुझे। महाराज आगे अक्षत चाहिए, अक्षतां समर्पयामि। अरे उनको दे दो, किसी को रोली लगा, लेकिन लगाते रहिए आप पूजन करिए। अक्षतां समर्पयामि, नैवेद्यं समर्पयामि। पुष्पाणि समर्पयामि। कलश भगवान की पूजन करने से पहले वेद मंत्र, देव मंत्र, माँ गायत्री का मंत्र एक बार हमारे साथ साथ बड़ी शालीनता के साथ श्रद्धापूर्वक विनम्र भाव से आंख बंद करके शांत भाव से आत्म शांति करके अंदर से शांत होकर गायत्री मंत्र एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव का पहले कलश पूजन करें। हाथ में अक्षर कुछ दे दो, बच्चे पीछे हैं सबको फूल सबको दे दो। अच्छा आप भी लीजिए, फिर बच्चे बुलाओ, सारी पकड़ लो भैया। आप हाथ में कुछ ले लीजिए, आप भी हाथ में कुछ करिए, उसका अक्षर दीजिए। ओम तत्वायामि ब्रह्मणामस्तमानः सदा सास्ते अजमानो हविर्भि अयेण मानो वरुणे बुद्धिर्षड्वं समान आयु प्रमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञं सविनं ददातु इससे देवासयमादयन्तामो मृत्युः। ओम वरुणाय नमः वायं स्थापयामि ध्यायामि जलं गन्धाक्षं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। ऐसे नहीं भगवान गुरु सत्ता को प्रणाम करेंगे, नमन करेंगे। गुरुदेव और बंदी माता जी को आह्वान करते हैं, फूल हाथ में लेंगे ऐसे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायताशया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। की माता गायत्री का ध्यान। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री चंद्रिका माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजाना आयु प्राणां प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। थाली में दीपक जल रहा है, दीपक के चारों ओर जल चढ़ाइए। फूल से घेरा कर दो दीपक का। ऐसे फूल इकट्ठा करके ले लो थोड़ा सा। हाँ हाँ
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदयकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मवर्णन्दरुद्रमरुतः उत्तमन्ते दिव्यैश्वरे वेदासाङ्गपवितमोऽग्निशये गायन्ति यं सामगा ध्यानापश्चित्तदृशेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यच्चान्तं न विदुसुरासुरगण। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्देन भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्तुता आज्ञा भगवान को बोले। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणां प्रजां पशून् कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्धकं मह्यं दत्त्वा भृजत ब्रह्मलोकम्। पीछे सबको आरती दे दीजिए और अपने पुष्प लेकर पुष्पांजलि भी करते हैं। ओम भूर पहले आरती जरूर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इधर पुष्प आदि करते हैं। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तु देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्ते अनाकं महिमानसि सन्ति यत्र पूर्वे आसन्ति सन्ति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वानिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। आप सबके बीच में जो आज कलश आया है इसके आने का कुछ विशेष कारण है। पहली बात तो ये है, ये एक दिव्य कलश है। 100 साल की गुरु जी की तपस्या के बाद आपके घर आ गया है, तो इसको अपना भाग्य मानिए। जिन जिन लोगों ने भी अभी तक पूजन नहीं किया हो वो मस्तक टिकाकर गुरुदेव से आशीर्वाद लीजिए। ये उनका वो है सैटेलाइट वाईफाई, जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ के लोगों के भाग्य बदल कर चला जाता है। एक यही उपाय है जो गुरुदेव ने 100 वर्ष में तैयार किया है। ये इसको कोई भेद नहीं सकता। जो इस छत्र छाया में रहेगा वो बच जाएगा, नहीं तो 70% जनसंख्या तो जाने ही वाली है। क्यों? क्योंकि जो अत्याचार, जो अन्याय, जो राजनीतिक प्रवृत्तियाँ उजागर हो रही हैं, पढ़े लिखे लोगों के दिमाग भी उल्टे चल रहे हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि ये समाज ना रहे, तो इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने ये रक्षा कवच के रूप में दिव्य ज्योति भेजी है। सब लोगों को गायत्री मंत्र को अपने घर घर में उच्चारण करना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, घर में बोलना चाहिए। यही एक साधन है जिसने राम के युग में भी मदद की, राम की गायत्री मंत्र में, और पूरे राक्षसों का संहार करके राम राज्य स्थापित कराया। कृष्ण के समय में भगवान कृष्ण को
संदीपनी भगवान ने वो गायत्री मंत्र की सिद्धि कराई, उनको ज्ञान कराया, उनको शक्ति विद्या सिखाई और उन्होंने महाभारत करके उस समय के आतताइयों का अंत किया और उस समय भी धर्म की स्थापना की। आज भी समय यही चल रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक चल रहा है। अब तो घर घर में रावण, घर घर में कंस, सब ऐसे घूम रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं है, दहेज के चक्कर में बेटियों को मार डालना आराम से लोग समझते हैं कि ये तो बहुत आसान काम है। तो ऐसे जितना ऐसा पापाचार समाज में फैल रहा हो, तो विचार परिवर्तित करने के लिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान शुरू किया और विचारों को बदलने के लिए उन्होंने 3500 लगभग 3500 पुस्तकों का भंडार लिखा। उन्होंने कहा कि जिस उम्र का भी बालक हो चाहे बड़ा हो, अगर मेरी 5 रुपए की 2 रुपए की पुस्तक को पढ़कर अपने विचारों को परिवर्तित कर ले तो उसके अंदर तो देवता भी है, राक्षस भी है। तो देवता उजागर हो जाएगा और जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो दब जाएगी। हमारे अंदर ही दोनों बैठे हैं और इनको जब राक्षसी प्रवृत्ति हम कम करेंगे और देवत्व का उदय होगा तो हमारे अंदर श्रेय आएगा, करुणा आएगी, दया आएगी, प्रेम आएगा और वो छोटी छोटी बातों पर दुश्मनी रखना, लड़ाई झगड़े करना वो हम लोग छोड़ देंगे और ये पूरा विश्व ही एक परिवार की तरह हो जाएगा। राम राज में ऐसा ही था। कृष्ण के राज में कुछ अलग अलग लोगों ने पाप थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन राम के राज में सब परिवार मानते थे वो, हर घर के इंसान को। और गुरुदेव ने भी यही सोचकर दूरदृष्टि रखते हुए इस समाज को एक सूत्र में पिरोकर एक माला बनाई, जिसको अखिल विश्व गायत्री परिवार कहा जा रहा है। और हम सब भाई बहन की तरह से एक दूसरे को सम्मान, स्नेह देते हैं। और 84 से ज़्यादा देशों के नागरिक, चाहे वो यहाँ के हों, ब्राज़ील के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे जापान के हों, सब भाई बहन जैसा व्यवहार करते करते लगभग 17 करोड़ से ज़्यादा परिवार इस अखिल विश्व गायत्री परिवार में सम्मिलित हैं। और उनको ये लाभ भी मिल रहा है क्योंकि गुरुदेव ने जो 24 लाख मंत्रों के पुरस्कार करके इस कलश में, इस ज्योति में शक्ति का संवर्धन किया, उन्होंने जो अश्वमेध यज्ञ किए, उन्होंने जो मंत्रों को देव कन्या, वहाँ पर जो अखंड ज्योति जल रही है, आप तो शांति बुझ गए होंगे, देव कन्याएं 24 घंटे मंत्र की शक्ति उसमें डालती रहती है। ऐसा शक्तिशाली ये ज्योति कलश, ज्योति और कलश दोनों आपके पास आए हैं, जिसमें तीर्थराज के 2400 तीर्थों का जल है, 2400 तीर्थों की रज है, 33 कोटि देवता इसमें विराजमान है। और श्रद्धेय डॉक्टर साहब और बंदनीय जीजी, उनका आशीर्वाद इसमें है। उन्होंने अभिमंत्रित करके इस कलश को ऐसे 108 कलश पूरे हिंदुस्तान में, भारत में और विदेशों में भी भेज रखे हैं, जिससे घर में हम अपनी शांति से रह सकें। हमारे बच्चे, हम स्वयं, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें अपने आप को गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालिते च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। गायत्री माता की आवाहन करेंगे। देव माता, वेद माता, विश्व माता गायत्री की आवाहन करेंगे। सभी को हाथ में अच्छे पुष्टि। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रे छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि।
ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता आवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशु कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवचसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। यज्ञ होगा। सभी को पुष्प चढ़ा दीजिए। यहाँ दीप यज्ञ होना है, दीप यज्ञ के साथ आरती हो जाएगी। पावन बना दो हे देव सविता, सब वेद विचारण से सहयोगी जिसके सदा से नमो
देव्याय तवै वेदाय साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदय गायन्ते सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यशान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें जरा जोर से लगाओ जयकारा गायत्री माता दौड़ी आएंगी मुझे गुरुदेव की बोलो जय 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 जयकार हो वंदे माता की बोलो जय 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 जयकार हो गायत्री माता की बोलो जय 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 जयकार हो भूमि मथुरा की बोलो जय 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 जयकार हो शांति कुंज हरिद्वार की बोलो जय 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 जयकार हो एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे एक बनेंगे हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे युग सुधरेगा यानी की लाल बशार सदा जलेगी यानी की ज्योत जलाने हम घर घर में जाएंगे नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे जन्म जहाँ पर हमने पाया अन्न जहाँ का हमने पाया वस्त्र जहाँ के हमने पहने ज्ञान जहाँ से हमने पाया वे है प्यारा देश हमारा प्यारा प्यारा देश हमारा देश की खातिर कौन मरेगा हम मरेंगे देश की खातिर कौन जिएगा हम जिएंगे युग निर्माण कैसे होगा व्यक्ति के निर्माण से माता मस्तक ऊंचा होगा त्याग और बलिदान से खुलिया का ध्यान करेंगे अपनी प्रतिभा प्रकट करेंगे मानव मास एक समान नर और नारी एक समान समाज की शक्ति नारी है समाज की शक्ति नारी है राष्ट्र की शक्ति नारी है दुर्गा शक्ति नारी है चंडी शक्ति नारी है जागेगी भाई जागेगी नारी शक्ति जागेगी जाग गई भाई जाग गई नारी शक्ति जाग गई हमारी निर्माण योजना सफल हो सफल हो सफल हो निर्माण का संकल्प पूर्ण 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 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य इसलिए केंद्र शांति कुंज हरिद्वार धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सताव न हो विश्व का कल्याण हो आज के आनंद की जय भक्तों की जय हर हर महादेव पहले ये अलग अलग लोक में रहते थे। पाताल लोक में राक्षस रहते थे, है ना। देवलोक में ये देव मनुष्य रहते थे और देवता ऊपर स्वर्ग में रहते थे। लेकिन बाद में सब एक जगह हो गए। तो गुरुदेव ने ये कहा है कि जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो जैसे देवता ही बनाया। निश्चल बालक कैसा होता है, भगवान का रूप होता है। ये सारी दुर्भावनाएं हमें यही मिलती है इस सवाल में, और इनको निपटने के लिए भगवान का सहारा होता है, जरूरत होती है। तो गुरुदेव ने यही कहा है कि तुम मेरी शरण में रहो, अपने विचारों को, दुर्विचारों को हर यज्ञ में या पूजन में जब भी बैठते हो एक बुराई को अपनी ढूंढ लो, बोले अब से इसको नहीं दोबारा दोहराऊंगा। ऐसे ऐसे करके हम ये सारे राक्षसों को निकाल सकते हैं और मनुष्य के अंदर वही तेवर आ जाएगा, देने की भावना आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, एक दूसरे के प्रति स्नेह आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। यही गुरुदेव चाहते हैं कि जो भगवान का काम है वो ये मेरे बालक करने में, इसलिए तो अपने ऐसा सुंदर बनाया आपको हमको। और हम क्या करने लगे, आए थे राम भजन को, होटल लगी कपास,
थोड़े पैसे इकट्ठे कर ले, ये कर ले, वो कर ले। समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व है, माता पिता के प्रति क्या हमारा दायित्व है, वो भूल गए। बहन भाइयों के प्रति क्या है, बच्चों के प्रति क्या है, बच्चों का बड़ों के प्रति क्या है, न कोई सिखाने वाला है, न कोई बताने वाला है। तो गुरुदेव ने इसीलिए इतना बड़ा ये तंत्र खड़ा किया, जिसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार। इसमें एक ही मंत्र ऐसा है, ये विश्व मंत्र है, देव मंत्र है, जिसके घर में ये उच्चारण होने लगा, जिसके घर में भी इसका माला जाप होने लगा, उसकी ये गलत आदतें, बुरे विचार, ये राक्षस तिलमिला उठते हैं, भाग खड़े होते हैं। करके देखो, जो गुस्सा आता था हमें, बात बात पर गुस्सा आता था, पत्नी ने जरा से नमक तेज डाल दी तो हम गुस्सा हो जाते थे, खाना नहीं खाते थे, शाम को अगले दिन खाएंगे। तो ये जब भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान अपने जैसा बना लेते हैं। भगवान को, गुरुदेव को एक बार किसी ने दूध में नमक डाल के पिला दिया और उनके साथ कोई और भी थे, उन्होंने कहा अरे इसमें तो नमक है, वो गुरुदेव पी गए पहले। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो प्रसाद किया है, मुझे तो पता ही नहीं नमक है कि चीनी है। तो हमें अपने मन को निर्मल करना है। भगवान खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गया गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है केवल तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल तो बेड़ा पार है, गुरु है केवल तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। वो रचा है आती जाती सांस में, वो रचा है आती जाती सांस में, वो बसा है प्राण मेरी सांस में, वो बसा है प्राण मेरी सांस में, वो बसा है प्राण मेरी सांस में। शांति सुख अमृत हो, शांति सुख अमृत स्वयं बरसा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल
पावन बना दो हे देव सविता भगवान की जय। सभी लोग अपने यथा स्थान पे बैठ जाइए। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे। गायत्री मंत्र एक साथ एक लैंग्वेज सभी लोग साथ साथ आउटी जैसे हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, अवल सामग्री डालते हैं, उसी तरीके से भावना करेंगे हम आहुति डाल रहे हैं। तो स्वाहा बोला जाए तो स्वाहा भी बोलेंगे, तब हम भी बोलेंगे गायत्री मंत्र। बबली दीदी कृपया हंसते हुए सभी खाएं। फोटोग्राफर पता ही नहीं। बोल तो बता भाई। कैसे भी कैसे नहीं खाइए खाइए। हाँ ऐसे दीदी फोटोग्राफर अच्छा नहीं है हमारा। नहीं ट्रेंड है भाई, वो तो बताना चाहिए ना, ऐसे हाथ करो। सर थोड़ा हंसिए ना, हंसते हुए खाइए। ठीक है विद्यार्थी जी दाल दिखाइए। वीडियो अरे इधर भी लोग बैठे देखिए, हम सबूत के रूप में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसने किसने खाना खाया।
खुले वाले टिश्यू कहाँ हैं? आगे अभी नीचे ही है। खुले वाले टिश्यू हो नहीं है ना मेरे पास।